चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है आइनॉक्स विंड को लेकर के। अच्छा, पावर पे बातचीत चल रही है। एक पावर का शेयर काफ़ी शानदार चल रहा है और उस पर सवाल भी है। अब इनसे बातचीत करने में समय क्यों मतलब हम अपना दें। सूरज जी का सवाल है और कह रहे हैं सूरज जी, जेपी पावर को लेकर के सर 5,000 शेयर इनके पास हैं और कह रहे हैं 17 रुपये 37 पैसे पर इन्होंने लिए हुए हैं 5,000 शेयर। शॉर्ट टर्म व्यू सर अब क्या ही बोल जाए। लेकिन अभी आपका व्यू क्या होगा सर, क्योंकि आज काफ़ी शानदार रैली देखने कल सर इस पर एक क्लैरिटी आई। अब ये बहुत दिन से खबर अटक गई थी, कुछ अपडेट नहीं आ रहा था जेपी एसोसिएट्स को लेकर के, अदानी के एक्विजिशन को लेकर के। लेकिन कल के अपडेट के बाद कल और आज में 2 दिन में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। भाई साहब के पास 17 रुपये के आसपास है, 17.37 पे। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी जेपी पावर को लेकर के करंट लेवल पे, और उन लोगों के लिए भी जो लोग अब यहाँ पे डेवलपमेंट देखते हुए नई खरीदारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी टिप्पणी, और इनके पास 17 रुपये 37 पे खरीद है, तो इनके लिए भी सलाह आपकी। देखिए, इसमें प्रैक्टिकली बोला जाए तो इससे पहले ऑलरेडी हमने देखा कि 4 बार धोखा दे चुका है। अब धोखा किस तरीके का धोखा है हमने देखा। इससे पहले 14-15 जब भी था, जब भी ये न्यूज आता, इससे पहले वेदांता में न्यूज आ रहा था, इससे पहले और भी न्यूज आ रहा था, तो 14-15 रुपीज से स्टॉक का नेचर है। एक बार तो 23-24 में आता है। ये एक बार ऐसा हुआ था फरवरी 24 में। उसके बाद फिर से न्यूज आया था, थोड़ा बहुत डेड कैट बाउंस में। अक्टूबर में फिर से हुआ। अपना प्राइस था उस टाइम में 17-18, स्टॉक गया था ऑलमोस्ट 23 और 24 के रेंज पे। रिसेंटली जून में ही 25 में हुआ, स्टॉक का प्राइस है 17 रुपया, एक बार 27 के आसपास गया। फिर से एक बार हुआ सेम चीज, 17 पे 18 पे था, 23-24 तक गया। फिर से अभी अच्छा बेस लेवल के आसपास आ चुका था, 13 रुपीज के आसपास। अभी फिर से अदानी वाला ये न्यूज आ रहा है, तो मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं आपको घूम फिर के वही 22-23 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। अब देखिए क्या हो सकता है कल को, अगर अदानी पूरा टेक ओवर कर लेता है, अदानी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, अच्छा धंधा करता है, तो आपको यही 16-17 वाला स्टॉक आपको बहुत मल्टीबैगर होते हुए दिखाई देंगे। अगर कल को नहीं आता है, 4 बार पहले ऑलरेडी धोखा हो चुका है, हो सकता है कि इस बार भी हो जाए, तो उस केस में यही आसपास आपको आते हुए दिखाई देंगे। अब मैं करता हूं अपने डेटा पे, अपने प्राइस के ऊपर भरोसा, सिंपल। जब तक 27-28 के ऊपर सक्सेसफुली एक हफ्ते का क्लोजिंग नहीं आ जाता। एक हफ्ता मैं क्यों मेंशन कर रहा हूं, क्योंकि इससे पहले 4 बार ऑलरेडी कभी भी एक हफ्ता के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ है। एटलीस्ट 30 के ऊपर, मतलब करेंट जोन से मान लीजिए 100% ग्रो होना है। मेरे को इस 100% में लेना ही नहीं है, क्योंकि ये एक ट्रैप हो सकता है। अगर आप एकदम स्विंग ट्रेडर हो, आप एकदम देख रहे हो, तो फिर आपके लिए 2-4 दिन 5 दिन थोड़ा बहुत आप पॉजिटिव दिखेंगे। लेकिन आई एम नॉट इनटू दिस गेम, मैं इस गेम से बाहर हूं, आउट ऑफ दिस स्टॉक। मेरा बैन लिस्ट पे है, अभी भी कंटिन्यू रहेगा। मुझे लगता है कि जो तेजी आया है टेक्निकल के आधार पे देखा जाए तो ये 18-19-20 रुपीज तक कंटिन्यू होना चाहिए। और जो पास्ट में अगर 4-5 बार जो हुआ है 23-24 तक आता है, लेकिन फिर से कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो उस अकॉर्डिंग आपका व्यू आपको बिल्ड करना है जी। ठीक।